जय श्री राधे। आज का सत्संग का हमारा विषय है कि मृत्यु के भय से किस प्रकार बचा जाए। इस बारे में परम पूज्य संत श्री स्वामी रामसूरदास जी महाराज ने अपने प्रवचनों में साधकों के लिए विशेष बात कही है। उन्हीं के वाणी के कुछ अंश हम आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहे हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, संसार के संपूर्ण दुखों के मूल में सुख की इच्छा है। बिना सुखे इच्छा के कोई दुख होता ही नहीं। ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। इस इच्छा में ही संपूर्ण दुख है। मृत्यु के समान जो भयंकर कष्ट होता है वह भी उसी मनुष्य को होता है जिसमें जीने की इच्छा है, क्योंकि वह जीना चाहता है और मरना पड़ता है। अगर जीने की इच्छा ना हो तो मृत्यु के समय कोई कष्ट नहीं होता। प्रत्युत जैसे बालक से जवान और जवान से बूढ़ा होने पर अर्थात बालकपन और जवानी छूटने पर कोई कष्ट नहीं होता, ऐसे ही शरीर छूटने पर भी कोई कष्ट नहीं होता है। गीता में आया है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णन्ति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि संयान्ति नवानि देहि। मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही देही पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। शरीर में अध्यास अर्थात मैंपन और मेरापन होने से ही जीने की इच्छा और मृत्यु का भय होता है। कारण कि शरीर तो नाशवान है, पर आत्मा अमर अविनाशी है और इसका कोई विनाश कर ही नहीं सकता। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाए, अविनाशी का बालिका मरे न मारा जाए। शरीर प्रतिक्षण मरता है, एक क्षण भी टिकता नहीं, पर आत्मा नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहता है, एक क्षण भी बदलता नहीं। अतः जीने की इच्छा और मृत्यु का भय न तो शरीर को होता है और न आत्मा को ही होता है, प्रत्युत उसको होता है जिसमें स्वयं अविनाशी होते हुए भी नाशवान शरीर को अपना स्वरूप में और मेरा मान लिया है। शरीर को अपना स्वरूप मानना अविवेक है, प्रमाद है, और प्रमाद ही मृत्यु है। प्रमादो वही मृत्यु। प्रकृति में स्थित पुरुष ही सुख दुख का भोक्ता बनता है। पुरुषः प्रकृति स्थितो ही भुक्ते प्रकृति जान गुणान। पुरुष प्रकृति में स्थित होता है अविवेक से। स्वरूप को शरीर और शरीर को अपना स्वरूप मानना अविवेक है। यह अविवेक ही दुख का कारण है, अर्थात मनुष्य नाशवान को रखना चाहता है और अविनाशी को जानना नहीं चाहता है, इस कारण दुख होता है। अगर वह नाशवान को अपना स्वरूप न समझे और स्वरूप को ठीक जान जाए तो फिर दुख होगा ही नहीं। शरीर में जितना अधिक मैंपन और मेरापन होता है, मृत्यु के समय उतना ही अधिक कष्ट होता है। संसार में बहुत से आदमी मरते रहते हैं, पर उनके मरने का दुख कष्ट हमें नहीं होता, क्योंकि उनमें हमारा अपनापन नहीं है, मेरापन नहीं है। मृत्यु के समय एक पीड़ा होती है और एक दुख होता है। पीड़ा शरीर में और दुख मन में होता है। जिस मनुष्य में वैराग्य होता है उसको पीड़ा का अनुभव तो होता है, पर दुख का अनुभव नहीं होता। हाँ, देह में आसक्त मनुष्य को जैसी भयंकर पीड़ा का अनुभव होता है वैसा अनुभव वैराग्यवान मनुष्य को नहीं होता है। परंतु जिसको बोध और प्रेम की प्राप्ति हो गई हो, उस तत्वज्ञ जीवन मुक्त तथा भगवत प्रेमी महापुरुष को पीड़ा का भी अनुभव नहीं होता। जैसे भगवान के चरणों में प्रेम होने से बाली को मृत्यु के समय किसी पीड़ा या कष्ट का अनुभव नहीं हुआ। जैसे हाथी के गले में पड़ी हुई माला टूटकर गिर जाए तो हाथी को उसका पता नहीं लगता, ऐसे ही बाली को शरीर छूटने का पता नहीं लगा। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाली कीन तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जाने नाग। बोध होने पर मनुष्य को सच्चिदानंद स्वरूप तत्व में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है, जिस तत्व में कभी परिवर्तन हुआ नहीं, है नहीं और होगा नहीं, हो सकता नहीं। प्रेम की प्राप्ति होने पर मनुष्य को एक विलक्षण रस का अनुभव होता है, क्योंकि प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान होता है। बोध प्रेम की प्राप्ति होने पर मृत्यु में भी आनंद का अनुभव होता है, कारण कि मृत्यु के समय तत्वज्ञ पुरुष एक शरीर में आबद्ध न रहकर सर्वव्यापी हो जाता है और भगवत प्रेमी पुरुष भगवान के लोक में भगवान की सेवा में पहुंच जाता है। जिनका शरीर में मैंपन और मेरापन नहीं मिटा है, उनको भी मृत्यु में कष्ट में सुख का अनुभव हो सकता है। जैसे शूरवीर सैनिक में वीर रस का स्थायी भाव उत्साह रहने के कारण शरीर में पीड़ा होने पर भी उसको दुख नहीं होता है,
प्रत्युत अपने कर्तव्य का पालन करने में इच्छुक होता है। उसमें इतना उत्साह रहता है कि सिर कट जाने पर भी वह शत्रुओं से लड़ता रहता है। खुदीराम बोस को जब फांसी का हुक्म हुआ तब अपने उद्देश्य की सिद्धि से हुई प्रसन्नता के कारण उसके शरीर का वजन बढ़ गया था। स्त्री को प्रसव के समय बड़ा कष्ट होता है, परंतु पुत्र मोह के कारण उसको दुख नहीं होता। प्रत्युत एक सुख होता है जिसके आगे प्रसव की पीड़ा भी नगण्य हो जाती है। लोभी आदमी को रुपए खर्च करते समय बड़े कष्ट का अनुभव होता है, परंतु जिस काम में अधिक लाभ होने की संभावना रहती है उसमें वह अपने पास के रुपए भी लगा देता है और जरूरत पड़ने पर कड़े ब्याज पर लेने के लिए रुपए भी लगा लेता है। लाभ की आशा से रुपए लगाने में भी उसको दुख नहीं होता। तपस्वी लोग गर्मियों में पंचाग्नि तपते हैं तो शरीर को कष्ट होने पर भी उनको दुख नहीं होता। प्रत्युत तपस्या का उद्देश्य होने से प्रसन्नता होती है। विरक्त पुरुष के पास स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदि कुछ भी नहीं होने पर भी उसको उनका अभाव रूप से अनुभव नहीं होता, अतः उसको दुख नहीं होता। प्रत्युत सुख का अनुभव होता है। इतना ही नहीं, बड़े बड़े धनी राजा महाराजा भी उसके पास जाकर सुख शांति का अनुभव करते हैं। इस प्रकार जब शरीर में मैंपन, मेरापन मिटने से पूर्व भी मृत्यु में कष्ट में सुख का अनुभव हो सकता है, तो फिर जिनका शरीर में मैंपन, मेरापन सर्वथा मिट गया हो उनको मृत्यु में दुख होगा ही कैसे। निर्मम निरंकार होने पर दुख का भोगता ही कोई नहीं रहता, फिर दुख भोगेगा ही कौन। अगर भीतर में कोई इच्छा ना हो तो सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति से सुख नहीं होता और अप्राप्ति तथा विनाश से दुख नहीं होता। इच्छा होने से ही सुख और दुख दोनों होते हैं। सुख और दुख द्वंद्व है जिनसे मनुष्य संसार में बंध जाता है। वास्तव में सुख और दुख दोनों एक ही हैं। सुख भी वास्तव में दुख का ही नाम है, क्योंकि सुख दुख का कारण है। ये ही संत स्पर्शजा भोगा दुखा योनया एवते। अगर मनुष्य में कोई इच्छा न हो तो वह सुख और दुख दोनों से ऊंचा उठ जाता है और आनंद को प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्य में न दिन है न रात है, प्रत्युत नित्य प्रकाश है, ऐसे ही आनंद में न सुख है न दुख है, प्रत्युत नित्य आनंद है। उस आनंद का एक बार अनुभव होने पर फिर उसका कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि वह स्वतः सिद्ध, नित्य और निर्विकार है। अगर सब इच्छाओं की पूर्ति संभव होती तो हम जीने की इच्छा पूरी करने का उद्योग करते, और अगर मृत्यु से बचना संभव होता तो हम मृत्यु से बचने का प्रयत्न करते। परंतु यह सबका अनुभव है कि सब इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं होती और उत्पन्न होने वाला कोई भी प्राणी मृत्यु से बच नहीं सकता। फिर जीने की इच्छा और मृत्यु से भय करने से क्या लाभ। जीने की इच्छा करने से बार बार जन्म और मृत्यु होती रहेगी तथा जीने की इच्छा भी बनी रहेगी। इसलिए जीते जी अमर होने के लिए इच्छाओं का त्याग करना आवश्यक है। शरीर में नहीं है क्योंकि शरीर प्रतिक्षण बदलता है, पर हम स्वयं वही रहते हैं। अगर हम वही न रहते तो शरीर के बदलने का ज्ञान किसको होता। बदलने वाले का ज्ञान न बदलने वाले को ही होता है। शरीर मेरा भी नहीं है क्योंकि इस पर हमारा आधिपत्य नहीं चलता, अर्थात इसको हम अपनी इच्छा के अनुसार रख नहीं सकते, इसमें इच्छा अनुसार परिवर्तन नहीं कर सकते और इसको सदा अपने साथ नहीं रख सकते। इस प्रकार जब हम शरीर को मैं और मेरा नहीं मानेंगे तब उसके जीने की इच्छा भी नहीं रहेगी। जीने की इच्छा न रहने से शरीर छूटने से पहले ही नित्य सिद्ध अमरता का अनुभव हो जाएगा। असत का भाव नहीं है और सत का अभाव नहीं है। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। सत सत ही है और असत असत ही है, अतः न सत का भय है और न असत का भय है। अगर भय रखें तो भी शरीर मरेगा और भय न रखें तो भी शरीर मरेगा। मरेगा वही जो मरने वाला है, फिर नई हानि क्या हुई। अतः मृत्यु से भयभीत होना व्यर्थ ही है। जय श्री राधे।